वेलकम टू संकल्प एकेडमी। यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर के माध्यम से सारे बैचेस अवेलेबल होंगे और ये इसी के क्रम में 16 नवंबर से जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी वो क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको सीजीपीएससी, व्यापम, बैंकिंग, रेलवे सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आगे की हम अगर बात करें तो मैं योगेश देवांगन, जो है मुझे 6 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। संकल्प एकेडमी में अभी मैं आपको जनरल स्टडीज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ का सेक्शन जो है वो कवर करा। ठीक है, इसके लिए आप हमारा जो एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने से आपको जो भी नोटिफिकेशन है और वीडियोस हैं वो आपको वहां पे मिलने लगेंगे। हमारे पास स्पेशल बैचेस हैं जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस, सीजी आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर जो सीएसईबी का है। उसके बाद आपको कोर्स मिलेंगे संयुक्त भर्ती परीक्षा का। संयुक्त भर्ती परीक्षा के बाद आप देखेंगे ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का हमने एक स्पेशल बैच क्रिएट किया है जहां पर आपको पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ फूड इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ऐसे बैचेस पूरे सभी एग्जाम्स के बैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप फॉलो कर लीजिए, वहां से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक जो है अवेलेबल करवा दे रहे हैं जहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ पाएंगे। और कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8349606094 पे हमें कॉन्टेक्ट करिए। तो आज हम बात करेंगे पहला लेक्चर छत्तीसगढ़ का। तो आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ का गठन है जो है वो कैसे हुआ है, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिससे मिलकर ये बना है, कैसे ये टुकड़ों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो इसका मैप तैयार करने का प्रयास करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मैप तैयार करने का सबसे आसान तरीका है कि बस आप इसके मैप को अच्छे से देखिए और इसी क्रम में इसे बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये आपको प्रीलिम्स, मेंस के साथ साथ सारी जगहों पे, व्यापम हो चाहे सीएसईबी हो, सभी जगह पे अगर मैप एकदम क्लियर बैठा रहेगा माइंड में तो आप इससे क्या कर पाएंगे, अच्छे से इसे समझ पाएंगे। छत्तीसगढ़ का देखें तो छत्तीसगढ़ जो है वो 5 संभाग में बटा हुआ है। फिर आपको तय आएगा कि ये संभाग क्या होता है, तो उसे समझिए। देखिए ये हमारा भारत है, तो भारत हमारा देश है। ठीक है, देश बटा हुआ है किसमें, राज्यों में। और राज्य किसमें बटे होते हैं, तो राज्य बटे होते हैं संभाग में, डिवीजन में, है ना। और ये संभाग बटे होते हैं जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में। और जिले जो बटे होते हैं वो बटे होते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे तो ये बटे होते हैं विकास खंड में, या कहें तहसील में बटे होते हैं। विकास खंड या ये तहसील में बटे होते हैं। तो इसमें देखिए हमने तो छत्तीसगढ़ राज्य का लोकेशन देखा हुआ है, तो राज्य में बटा हुआ है कौन सा, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ किस में बटेगा, अब संभाग में बटेगा। तो छत्तीसगढ़ में संभाग की अगर संख्या देखें तो इसकी संभागीय संख्या है आपका 5 संभाग। मैप में एग्जैक्ट देख लेते हैं कि ये 5 संभाग कैसे कैसे हैं। तो देखिए पहला संभाग जो है, ठीक है, ये अगर हमारा जो छत्तीसगढ़ का ऊपर का सेक्शन है, इस ऊपर के सेक्शन को अगर हम क्या कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से बांटते हैं। दूसरा संभाग जो है वो नीचे हम देखते हैं, उसके नीचे यहां से इसको डिवीजन कर लेते हैं। अगला संभाग को बांटने से हमारा जो ये नॉच वाला सेक्शन है यहीं से आप लेंगे और इसे आप 2 हिस्सों में बांट देंगे। ठीक, तो कितने संभाग हो गए, इस तरीके से 4 संभाग। बीच में आपको डिवीजन करना है, वो होगा आपके कुछ इस तरीके से। 5 हिस्सों में बढ़ गया हमारा छत्तीसगढ़। अब 5 हिस्सों में हमारा छत्तीसगढ़ बढ़ गया है, तो यहां से देखिए यहाँ पे
सबसे पहला अगर संभाग देखें या सबसे पुराना संभाग देखें तो वो संभाग है आपके रायपुर का। कौन सा संभाग? रायपुर संभाग। और रायपुर संभाग है ये। अब इसमें ये समझते जाओ कि आपको एग्जाम्स में क्या पूछेगा, ठीक है। तो रायपुर संभाग बना, ठीक। तो सबसे पहला यही प्रश्न बनता है यहां से कि ये सबसे प्राचीन या सबसे पुराना संभाग है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ये कब बना? तो ये रायपुर संभाग बना है 1862 में, 1862 में बना, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं तो वो हमें देखने को मिलेगा, वो है आपका, ठीक, चलिए एक साथ पढ़ने के बजाय आसपास का सीधा पढ़ते जाते हैं तो याद रहेगा। दूसरा है रायपुर दुर्ग संभाग। देखो दुर्ग संभाग ये आपका साइड में है, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ 2013 में। और इससे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? सबसे नवीनतम, सबसे नया संभाग जो है वो यही है। और दुर्ग में एक पॉइंट और याद रखेंगे आप, कौन से? कि ये जो संभाग है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा? सबसे छोटा संभाग, ठीक है। तो सबसे नया संभाग और सबसे छोटा संभाग दुर्ग संभाग। कब की बात है? 2013 की बात है। रायपुर कब बना? 1865 में बना, सबसे प्राचीनतम संभाग। चलिए इसके ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाने पे हमें मिलता है बिलासपुर संभाग। कौन सा डिवीजन? बिलासपुर डिवीजन। बिलासपुर डिवीजन। अब बिलासपुर डिवीजन ये कब बना? तो इसकी स्थापना हुई है 1956 में, 1956 में, ठीक। अब इसकी कुछ खास बात है क्या? ठीक है, इसकी भी भाई खास बात है, बिल्कुल। क्या खास बात है इस बिलासपुर संभाग की? बिलासपुर संभाग की खास बात ये है कि यहाँ की, ठीक, इस संभाग की जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग है। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जो है वो कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जो है कौन सा? बिलासपुर संभाग। अब उसके ऊपर चले जाते हैं तो ये है आपका सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग। और सरगुजा संभाग जो है ये कब बना? तो ये बना है 2008 में, ठीक। कोई विशेष बात देखें अगर सरगुजा संभाग की, तो ऐसा कोई विशेष बात है नहीं, बस छत्तीसगढ़ का के उत्तर में स्थापित है। सबसे उत्तर में स्थापित रहने वाला कौन सा संभाग है बोले तो आप इसे याद ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, हम अंतिम जो संभाग है छत्तीसगढ़ का वो है बस्तर संभाग, ठीक है। बस्तर संभाग, इसकी स्थापना हुई 1981 में, ठीक। और इसके से संदर्भित कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, ये जो है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है आपका? ये बस्तर संभाग। दूसरा पॉइंट यहां देखिए कि जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा है या सबसे कम जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाए तो बिलासपुर चले जाएंगे, ठीक है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो बस्तर संभाग। ये है आपका संभागों की स्थितियां। तो हमने देखा कि सरगुजा संभाग, बिलासपुर, फिर दुर्ग, रायपुर और बस्तर। अब इसको आपको अरेंज करके रखना होगा जिससे कि आप जब भी एग्जाम में जाए आपके दिमाग में बैठा है। तो सबसे पहला संभाग देखो जो सबसे पुराना है, कौन सा संभाग? ये है रायपुर संभाग। कब बना? तो 1862 में बना, ठीक है। याद चल कहते चलना है, ठीक है। दूसरा जो है वो है बिलासपुर संभाग। और बिलासपुर संभाग जो है ये कब बना? 1956 में, 1956 में। तीसरा संभाग जो बना है वो है बस्तर संभाग, और ये बस्तर संभाग 1981 में बना। और चौथा संभाग है सरगुजा संभाग,
और सरगुजा संभाग जो बना है वो बना है 2008 में। अब इसमें जब 2008 याद रख लोगे तो इसमें एक लेवल और आगे जाना और याद रखना अप्रैल 2008 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। अगला है अंतिम नवीनतम जो है संभाग वो है दुर्ग संभाग। इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 2013 को, ठीक है, 15 अगस्त 2013। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। इस सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना है जिससे कि जो भी एग्जाम्स आए वहां पे आप क्लियर से कर पाएंगे, ठीक। तो रायपुर संभाग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग, इसी सीक्वेंस में आप इसे क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। जब इन संभागों की हमने चर्चा कर ली तो इसी में यहीं पे आप थोड़ा और जो डेटा है वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। कौन से डेटा? तो रायपुर के संदर्भ में हम क्या याद रखेंगे, रायपुर के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि ये सबसे क्या है, प्राचीनतम संभाग है। ठीक है, प्राचीनतम संभाग ऐसा याद रखना, ठीक है। दूसरा चीज एक और याद रख सकते हो कि ये जो है रायपुर संभाग है, ये सबसे कम तहसील वाला भी संभाग है। सबसे कम तहसील किस संभाग में पूछा जाए तो वो आपका रायपुर संभाग हो जाएगा, ठीक है। हेलो अज्जू, तो रायपुर संभाग के बाद आगे आते हैं बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में अगर देखें तो इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो ये जो है ये सर्वाधिक तहसील वाला संभाग है, सबसे पहला, ये तक तो याद रखिएगा। और सर्वाधिक तहसील के बाद दूसरा जो ऑप्शन है, ये दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो है जनसंख्या इसकी सबसे ज्यादा है, जनसंख्या सर्वाधिक। तो दो चीज तथ्य जो है वो यहां से फिर आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक। फिर अगला बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के संदर्भ में भी हमने दो पॉइंट ध्यान में रखा था। कौन कौन से बात है? पहला तो ये है कि ये सबसे बड़ा कैसे, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है। हाँ, पूरा संभाग कंप्लीट करेंगे यहाँ पे अज्जू, सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा के साथ साथ दूसरा चीज देखें तो ये जो है वो जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा संभाग, जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा संभाग है ये। फिर अगला है आपका, बात करते हैं सरगुजा संभाग की, जो 2008 में ये क्या हुआ, स्थापित हुआ। सरगुजा संभाग के संदर्भ में याद रखिएगा सबसे नॉर्थ का, उत्तर का ये क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ का संभाग, क्योंकि इसमें आकार में, तहसील वगैरह में ऐसा कोई इसमें कम ज्यादा देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए इसमें कुछ पॉइंट नहीं बनता। अगला है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में आप दो पॉइंट याद रखिएगा। कौन सा दो पॉइंट? कि ये जो है नवीनतम संभाग है, सबसे नया संभाग है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट याद रखेंगे वो है कि ये क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा भी संभाग है, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा संभाग है कौन सा, दुर्ग संभाग। तो इस तरीके से ये 5 संभाग जो है इसको हमने लेके डिस्कशन कर दिया। अब चलिए हम एक एक करके, ठीक है, इन संभागों को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे स्थितियां थी। अब यहां से कुछ और क्वेश्चंस बन के आते हैं। कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं? क्वेश्चन देखिए, हम साथ साथ ऐसा पढ़ेंगे कि क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है उसको भी हम कवर करते जाएं। तो देखिए क्वेश्चन ये बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन कि जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, ठीक है, गठन हुआ, तो गठन कब हुआ है? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का क्या हुआ, गठन। गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे? तो देखिए 2000 के पहले कितने संभाग हैं? तो ये बस्तर संभाग तक, मतलब कि रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, मतलब कितने संभाग थे? 3 संभाग थे। वही पूछा जाए वर्तमान में कैसी स्थितियां हैं, तो वर्तमान में इसके संभाग की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में संभाग की संख्या हो गई है 5। तो क्वेश्चन सीधा ऐसे नहीं पूछेगा, कुछ इस तरीके से पूछेगा, है ना। फिर आगे हम बात करते हैं, वर्तमान और गठन की बात हो गई। फिर पूछता है कि ये जो 3 संभाग थे, ठीक है, संभाग थे,
इनमें जिलों की व्यवस्था पे पूछेगा कि कितने जिले थे। ठीक है, तो जब छत्तीसगढ़ गठन हुआ कब, 1 नवंबर सन 2000, इस समय जिलों की संख्या थी 16। ठीक है, एक 1 नवंबर 2000 की स्थिति में। वर्तमान स्थिति में कितने संभाग हैं, 5 संभाग हैं, और इस 5 संभाग में जो जिलों की संख्या है वो है आपकी 28। ठीक है, अब यहां पे देखिए 4 जिले जो है वो नए बनने का जो प्रस्ताव है वो आ गया। ठीक है, पर इस 4 जिलों को हम कहां पे शामिल करेंगे, इनको शामिल करेंगे हम जब करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे तब, क्योंकि एक साथ 28 के बाद 32 जिले करना वो थोड़ा सा टफ सेक्शन है, इसलिए हम 28 जिले अच्छे से कर लेते हैं। जैसे करंट अफेयर्स का सेक्शन होगा या एक आध कल के लेक्चर्स में, आगे के लेक्चर्स में मैं उसे ऐड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब कैसी स्थिति थी। तो देख लेते हैं, हेडिंग डालिएगा छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ के जिले। और इस जिलों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मेहनत कहाँ करना है, सबसे पहले आपको मेहनत करना है कि छत्तीसगढ़ का मैप आप तैयार कर सके। ठीक है, अब एकदम आसान सा है बनाना, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए छत्तीसगढ़ के हम जिलों की अगर बात करें तो जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, इस स्थिति में कितने संभाग थे, तो अभी हमने देखा है इस समय संभाग की संख्या थी कितनी, तो इस समय संभाग थे 3। तो संभाग 3 है तो इसकी भी हम ड्रॉ कर लेते हैं कैसे संभाग थे। तो पहला संभाग एक उत्तर में, दूसरा मध्य में, और तीसरा जो है वो आपके दक्षिण में। ठीक है, इस तरीके से क्या थे संभाग थे। 3 संभाग हो गए, 3 हिस्सों में बांट दिया हमने छत्तीसगढ़। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें कितने जिले थे, तो इसमें जिलों की जो संख्या है वो है आपका 16। ठीक है, अब 16 का डिवीजन कैसे था, तो 16 का डिवीजन कुछ इस प्रकार से था, 7 जिले जो थे वो थे ऊपर में, कौन सा संभाग है, ये है आपका बिलासपुर संभाग। नीचे बीच में था आपका रायपुर संभाग, और रायपुर संभाग में कितने जिले, तो यहाँ पे आपके 6 जिले। अब बचे कितने जिले, बचे हैं आपके 3 जिले। तो ये थे आपके कौन से संभाग में, बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में कितने जिले, 3 जिले। तो इस समय तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं, इनका क्या था डिवीजन। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले थे, उसके बाद कौन कौन से जिले हैं। सारी चीजें एक सीक्वेंस में आप सबको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे। चलिए तो सबसे ऊपर में देख लेते हैं जो आपका संभाग है सरगुजा आपका। ठीक है, संभाग ऊपर का संभाग कौन सा, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे थे 7 जिले। सबसे पहला जिला देखिए नॉर्थ वाला सेक्शन है, यहाँ पे है आपका कोरिया। कौन सा जिला, कोरिया जिला। कोरिया जिला के बाद हम ऊपर में देखते हैं तो यहाँ पे है कोरिया के ऊपर सरगुजा जिला। ठीक है, कौन सा जिला, सरगुजा जिला। सरगुजा के बाद फिर आप किनारे में जाए तो यहाँ पे है जसपुर जिला। ठीक है, यहाँ पे कौन सा, जसपुर जिला। जसपुर जिले के अगर नीचे देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा रायगढ़ जिला। और रायगढ़ देखिए सरगुजा, जसपुर और कोरिया, इसके बीच में आप रखिएगा कोरबा जिला को। ठीक है, और कोरिया के नीचे बिलासपुर जिला, बीएसपी लिख दिया, और यहां पे है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा। इस तरीके से 7 जिले जो थे ये बिलासपुर संभाग में क्या थे। उसके बाद हम आते हैं नीचे, दूसरा है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में कितने जिले, 6 जिले। 6 जिले में अगर हम बात करें तो ये वाला सेक्शन जो है साइड में, यहां पे है कवर्धा, दूसरा राजनांदगांव,
और तीसरा दुर्ग संभाग, दुर्ग जिले। ठीक है, ये 3 जिले हैं आपके पास। उसी तरीके से आगे अगर देखते हैं तो ये है आपका रायपुर जिला, उसके बाद महासमुंद, फिर है धमतरी। तो इस तरीके से ये जिले क्या है आपके उपस्थित है। तो कुल मिला के कितने जिले हुए यहाँ पे? 6 जिले हो गए। अब बात करते हैं अगला बस्तर संभाग की अंतिम। ठीक है, तो बस्तर संभाग में है 3 जिले। ठीक है, कौन कौन से? एक तो है कांकेर, कांकेर के नीचे बस्तर, और बस्तर के नीचे है दंतेवाड़ा। इस तरीके से क्या है जिलों की व्यवस्था है कहां पे? छत्तीसगढ़ में। कब की स्थिति में? 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में। अब हम इस पे चर्चा करते हैं कि वर्तमान स्थितियां कैसी है। तो वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो संभाग है, इस संभाग की संख्या है हो गई है 5। जिले कितने हैं? तो जिलों की संख्या है आपका 28। कितने जिले? 28 जिले। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसको हम एग्जैक्ट मैप से समझेंगे कि इसका लोकेशन कहां कहां पे है। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था वो तो बदला नहीं है, वो तो वैसा ही है, तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंज करने की आवश्यकता हमें नहीं। दूसरा सेक्शन है आपका, चलिए ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं? संभाग का डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो संभाग का डिवीजन करते हैं। तो देखिए, मैं चाहता तो पूरा मैप है कहीं से उठा के आपके पास रख लेता। मैप नहीं रखने का रीजन यही है कि आप अपने से आप बनाने का प्रयास करेंगे तो दिमाग में वो सारी चीजें अच्छे से बैठेंगी। ठीक है, यही एक पढ़ने का तरीका होता है कि आपके दिमाग में बैठना जो है वो जरूरी है। तो इसलिए अनिवार्य है कि आप मैप को अच्छे से बनाएं। चलिए, तो सबसे पहले इसको 5 संभागों में बांटना है। तो सबसे ऊपर का संभाग हमने देखा था, कौन सा संभाग था? वो था आपका सरगुजा संभाग। दूसरा संभाग है कौन सा? बिलासपुर संभाग का। तीसरा रायपुर, और चौथा है दुर्ग, कुछ इस तरीके से। और नीचे का संभाग था बस्तर संभाग। मेरे हिसाब से लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि कौन सा संभाग क्या क्या। ठीक है, ये संभाग को हमने तो क्या कर लिया था? डिवीजन कर दिया था। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे जिलों की। तब जिलों को बात करते हैं तो पूरे लोकेशन के हिसाब से बात करेंगे कि कहां कहां पे कैसा कैसा कौन कौन सा जिला स्थापित है। तो चलिए, सबसे पहले हम दुर्ग संभाग से बात करते हैं। तो देखिए, दुर्ग संभाग छोटा सा, यहीं से, हाँ हेलो राजू, ठीक है, आप सरगुजा, हाँ ठीक है, चलिए थोड़ा सा लेट हो गए हैं शायद तक। रोज क्लासेस जो है वो 9 बजे रहेगी, जिसमें हम छत्तीसगढ़ का सेक्शन जो है वो पूरा कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आते हैं दुर्ग संभाग में, है ना। दुर्ग संभाग की अगर हम बात करें तो इसके जिलों की संख्या अगर देखते हैं तो यहाँ पे जिलों की संख्या है वो है आपका 5 जिले। दूसरा, रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग में भी है 5 जिले। बिलासपुर संभाग जाए, बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या है 6, और सरगुजा में जाते हैं तो वो है 5। अंतिम और जो नीचे का जो संभाग है वो है बस्तर संभाग, इसमें संख्या है 7। इस तरीके से जिलों की का वो क्या है? डिवीजन। सबसे पहले हम कौन सा डिवीजन देख लेते हैं? आपका दुर्ग डिवीजन देख लेते हैं, दुर्ग संभाग देख लेते हैं। यहां पर जो जिलों को बनाने के लिए हम सबसे पहले दुर्ग जिले को एक लाइन से 2 हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, और 2 हिस्सों में बांटने के बाद जो ऊपर का हिस्सा है ये होता है, ये है आपके बेमेतरा जिले का। दूसरा हिस्सा जो बीच का है ये है आपके दुर्ग जिले का, और नीचे का अंतिम का हिस्सा है ये है बालोद। आगे हम फिर देखेंगे कि कौन सा जिला था, दुर्ग जिला था, दुर्ग जिला से अलग होकर ऊपर का हिस्सा बेमेतरा बन गया, नीचे का बालोद बन गया। पहले हम जिलों की स्थितियां देख रहे हैं कि कौन कौन से जिले जो है वो कहां कहां पे। फिर दूसरा देखिए, बेमेतरा जो जिला है, इस बेमेतरा के जिले के थोड़े ऊपर से, ठीक है, यहां से आगे आएगा, और ये जो जिला है ये है आपका
कवर्धा जिला। कौन सा जिला? ये वाला जिला जो है कवर्धा जिला। अब कवर्धा के नीचे है राजनांदगांव। कवर्धा के नीचे कौन सा? राजनांदगांव। तो ये जो जिले हो गए कहाँ के हो गए? आपके बस आपके दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग कितने जिले? 5 जिले याद करिए, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, फिर है कवर्धा और राजनांदगांव। साइड में जो है आपका संभाग कौन सा? रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में मिलते हैं। रायपुर संभाग में देखते हैं तो यहां पर सबसे ऊपर का हिस्सा है जो बेमेतरा से लगा हुआ है, उससे आप एक लाइन खींचेंगे और ये जो जिला बनेगा ये होगा बलौदाबाजार। कौन सा जिला है ये? बलौदाबाजार जिला। बलौदाबाजार जिले के नीचे आएंगे तो नीचे में हमें देखने को मिलता है दुर्ग से लगा हुआ और बालोद के ऊपर से वो है रायपुर जिला। और इसके बाद इसे आके ले आते हैं नीचे और जो बचा हुआ सेक्शन है वो है धमतरी जिले। ठीक, और इस रायपुर को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं साइड में। तो ऊपर का हिस्सा बनता है महासमुंद का और नीचे का हिस्सा बनता है आपके गरियाबंद का। ठीक, तो इस तरीके से 5 जो जिले हैं वो कहां के हो गए? इस छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग के हो गए। ठीक, तो 5 और 5 10 जिले। देखिए इस हिसाब से आपको क्यों पूछ सॉल्व करवा रहे हैं, क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि आपसे पूछेगा कि रायपुर से जुड़े हुए या रायपुर से संलग्न जिले कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहे हैं, रायपुर से संलग्न जिले जो है वो है दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। बालोद है क्या जुड़ा हुआ? तो आप कहेंगे देखिए बालोद तो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, बाउंड्री में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आपको ऐसे सॉल्व करना है जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा जो सेक्शन है वो या कौन सा जिला है जो किस जिले से या कितने जिलों से संलग्न। आगे चलते हैं और बात करते हैं बिलासपुर संभाग की। बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखते हैं कि इसमें जिलों की संख्या है 6, है ना, और 6 जिलों की संख्या है। तो 6 जिले बनाने के लिए आपको बेस मानना है, आधार मानना है। किसको? आधार आप मानेंगे बलौदाबाजार जिले। ठीक है, बलौदाबाजार जिले को आधार मानना है और यहीं से स्टार्ट करना है और एक लाइन लेके जाना है ये। और ये जो सेक्शन बन रहा है ये जो है मुंगेली जिले का। कौन सा जिला? मुंगेली जिला। मुंगेली के बाद दूसरा हम सेक्शन काटेंगे वो आपका बलौदाबाजार को ही आधार मान के रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो काटेंगे और उसमें सबसे जो नवीनतम जिला है वो है गौरेला, पेंड्रा, मारवाही का। कौन सा हिस्सा? गौरेला, पेंड्रा, मारवाही है ये वाला हिस्सा। और उसके नीचे का जो सेक्शन वो बचा है ये है आपके बिलासपुर जिले का। ठीक है, ये कौन सा? बिलासपुर जिले का। फिर से हम इस बलौदाबाजार को ही आधार मान के एक लाइन खींचेंगे और फिर इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे। पर 2 हिस्सों में बांटने समय याद रखना जो गौरेला, पेंड्रा, मारवाही और बिलासपुर को बांटे हैं उसके नीचे से इसको बांटना है। और उसके नीचे से इसको बांटते हैं तो ऊपर का जिला है ये है कोरबा जिला और नीचे का जिला है वो है जांजगीर चांपा जिला। ठीक, अब बचा कितना? एक जिले और वो जिला है कौन सा? रायगढ़ जिला। तो इस तरीके से 6 जो जिले हैं वो कहां पे हो जाते हैं? आपके बिलासपुर संभाग में हो जाते हैं। ठीक है, तो बिलासपुर संभाग में कौन कौन से? आपने बलौदाबाजार इसको आधार माना और मुंगेली बनाया। ठीक है, इसी ने गौरेला, पेंड्रा, मारवाही और बिलासपुर बनाया, कोरबा, जांजगीर चांपा बनाया और रायगढ़ बनाया। आगे अब चलते हैं सरगुजा संभाग में। ठीक है, सरगुजा संभाग में जाने से हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कैसी स्थितियां हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पे जो गौरेला, पेंड्रा, मारवाही है इसके साइड से, इसके बगल से हम एक जिला निर्माण करते हैं और ये जिला है आपका कोरिया जिला। कौन सा जिला? कोरिया जिला। कोरिया जिले के बाद कोरबा से होते हुए जाएगा और ये है आपका सूरजपुर जिला। ठीक है, अब बचा जो हिस्सा है इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। 2 भाग में बांटने के बाद रायगढ़ से 2 हिस्से लेते हैं और रायगढ़ से 2 हिस्से लेने के बाद जो रायगढ़ के ऊपर का जिला है वो है जसपुर जिला
और साइड में जो जिला है वो है सरगुजा जिला, और अंतिम में जो बचा है वो सबसे ऊपर का ये है बलरामपुर जिला। तो इस तरीके से 5 जिले हैं, वो 5 जिले कहाँ हो गए, वो आपके सरगुजा संभाग में हो गए। और अंतिम अब हम बात करते हैं किसे, नीचे के संभाग की, बस्तर संभाग की। तो बस्तर संभाग में देख लेते हैं, तो यहाँ पर धमतरी से देखते हैं, धमतरी से इसको बांटने का प्रयास करते हैं। तो धमतरी के नीचे से एक जिला जाएगा, ठीक है, वो है आपका, एक हिस्सा बना देता हूं, ये है, ठीक है, ये जिला है आपके कांकेर का। कौन सा जिला है, कांकेर जिला है। कांकेर जिले से अगर नीचे अगर हम जाते हैं तो कांकेर से लगा हुआ आपको एक और जिला मिलेगा, जहां पे ये है नारायणपुर जिला। ठीक है, कौन सा जिला है, नारायणपुर जिला। नारायणपुर जिला, अब यहां से अब इस हिस्से को आप अलग कर सकते हैं, ठीक है, ये यहां से आपने अलग कर दिया। तो बचा वाला हिस्सा है, ये है कोंडागांव जिले का। अब कितने जिले बचे हैं, तो देखिए 7 जिले हैं, 3 जिलों को आपने बना लिया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले नारायणपुर और कोंडागांव के बीच से एक लाइन लेंगे और इस लाइन पे आप बना देंगे एक बॉक्स, ठीक है। और ये बॉक्स जो है वो कुछ नहीं, ये है दंतेवाड़ा जिला। कौन सा जिला है, ये बॉक्स जो है डी से, दंतेवाड़ा जिला, ठीक है, दंतेवाड़ा जिला। अब दंतेवाड़ा जिला को आप आगे लेके चाहिए, फिर इस सेक्शन को 2 हिस्सों में बांट देंगे, ठीक। तो ये ऊपर का जो ये वाला हिस्सा है, ये है आपके बस्तर जिले का, और नीचे का जो है वो है सुकमा जिले का, ठीक है। और जो बचा वाला इस साइड का हिस्सा है, ये है आपके बीजापुर जिले का, ठीक। तो इस तरीके से 7 जिले जो है ये हो जाते हैं कहां पे, आपके बस्तर संभाग में। मंडी नेचर के एमसीक्यू, हाँ बिल्कुल, वो एमसीक्यू भी होगा राजू, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो सिलेबस है वो कवर होते जाएंगे और उसी के साथ साथ एमसीक्यू भी करवाते जाऊंगा। जैसे मैंने बताया इससे पहले वाले सेक्शंस में कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, ठीक है, अलग से क्वेश्चन करके बताया मैंने। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब एमसीक्यू यहाँ पे की व्यवस्था देखो, कि यहाँ पे आप देखो किसी भी एक जिले को उठा लो, ठीक है, जैसे मैं उठा लेता हूँ रायपुर जी, रायपुर से संलग्न जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। अब संलग्न जिलों की संख्या आपसे पूछा जाएगा, तो ऐसी स्थिति है। तो आज की जो क्लासेस है वो यहीं पे करते हैं। आप पहले इसको अच्छे से याद कर लीजिए, कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ पे है, 2-4 बार इसे बना के देख लीजिए, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे की क्लासेस में ये सबको ध्यान रखना है। कल की क्लास जो होगी वहां पे मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि इसको कैसे आप, इसका जो निर्माण अवधि है, ठीक है, निर्माण तिथि है, इसको कैसे आप आसानी से याद कर पाओ। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।